हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन सेकंड रिजल्ट क्लासेस और डेटा स्ट्रक्चर्स के सीरीज में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे अगले टॉपिक के बारे में, लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि पीछे हमने क्या क्या जाना था। हमने देखा था कि हम सर्चिंग कैसे कर सकते हैं, साथ ही साथ हमने ये देखा था कि हम बाइनरी सर्च या लीनियर सर्च कैसे करेंगे। उसके बाद हमने इंसर्शंस की बात की थी कि हम इंसर्ट कैसे करेंगे, और इंसर्ट करने के टाइम हमें दो सिचुएशन मिले थे कि एक ऑर्डर्ड होगा, एक अनऑर्डर्ड होगा। तो ऑर्डर्ड में कैसे इंसर्ट करेंगे और अनऑर्डर्ड में कैसे इंसर्ट करेंगे। ऑर्डर लिस्ट में इंसर्ट करने का हमारे पास दो मेथड है, ठीक है। एक तो मेथड जहां पे कि आप एक मेथड जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड के नाम से जानते हैं। इस ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि हमें एलिमेंट्स के पोजीशंस को पता करना होता है ऑर्डर लिस्ट के अंदर में, और फिर हम शिफ्टिंग की व्यवस्था करते हैं और एट लास्ट हम एलिमेंट को इंसर्ट कर देते हैं। दूसरी जगह यहाँ पे हमारे पास एक एडवांस मेथड भी था पाइथन के अंदर में, जो बाइसेक्ट मॉड्यूल को यूज करके, और मैंने आपको प्रेफर किया था कि आप इसी मॉड्यूल के साथ जाएं क्योंकि इसमें टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होता है जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो, ठीक है। तो बाइसेक्ट मॉड्यूल के पास दो मेथड हैं, एक मेथड जिससे कि आप पोजीशन पता कर सकते हो अगर आप पोजीशन सर्च करना चाहते हो तो, और एक मॉड्यूल जिससे आप इंसर्ट कर सकते हो। तो यहां हमने पोजीशन पता किया और यहां हमने इंसर्ट कर दिया। आगे आज हम बात करेंगे डिलीशंस ऑफ एन एलिमेंट्स फ्रॉम द लीनियर लिस्ट। देखो, हमने सर्चिंग देख लिया, इंसर्शन देख लिया, ठीक है। तो हमारा क्या रह जाता है, सर्चिंग और इंसर्शंस के बाद जो बेसिक ऑपरेशंस हैं उसमें आ जाता है डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट्स। आपको एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अगर एलिमेंट को डिलीट करना है तो हाउ यू कैन डू दिस डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम ए सॉर्टेड एरे। देखो, अनसॉर्टेड एरे से तो हम सिंपल डिलीट कर देंगे, वो मैं बताऊंगा कि आप कैसे डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब सॉर्टेड एरे के साथ यानी कि ऑर्डर्ड एरे के साथ अगर डिलीशंस किया जाता है तो वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो मतलब उसमें दो स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला तो हम उस एलिमेंट की पोजीशन को पता करते हैं जिसको कि डिलीट करना है, दिस इज द ट्रेडिशनल मेथड, ओके। और उसके बाद एलिमेंट्स को हम लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड की ओर शिफ्ट कर देते हैं। देखो, इंसर्शन के केस में क्या हो रहा था, ट्रेडिशनल मेथड में आप पोजीशन पता करते थे और यहाँ अगर मान लो नए एलिमेंट को यहाँ इंसर्ट करना है तो इस पोजीशन से लेके एंड ऑफ लिस्ट तक जितने भी एलिमेंट थे उन सबको हम एक पोजीशन आगे की ओर शिफ्ट करते थे। ये हमारा इंसर्शन का प्रोसेस था। लेकिन जब डिलीशन की बात आती है तो यही चीज क्या होगा कि आपको मान लो ये एलिमेंट है आपके पास और आप इस एलिमेंट को डिलीट करना चाहते हो, तो ये एलिमेंट इस पोजीशन पे आके ओवरराइट कर देगा, ये एलिमेंट इस पोजीशन पे आके ओवरराइट कर देगा, ये एलिमेंट इस पोजीशन पे आके ओवरराइट कर देगा, और इसको एट लास्ट हम रिमूव कर देंगे, लिस्ट से हटा देंगे। तो क्या हो गया, हमारा डिलीशन हो गया। लेकिन उसके लिए क्या करना होगा, पहले पोजीशन पता करना होगा और फिर शिफ्टिंग करना होगा। अगेन दिस इज द टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि जब डेटा आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे ना तो ये प्रोसेस बहुत टाइम लगाएगा और इतना टाइम हमारे पास होता नहीं है। तो हम उस केस में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड मेथड को यूज करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल है एंड दिस स्टैंडर्ड मेथड यू कैन यूज फॉर द ऑर्डर लिस्ट एज वेल एज अनऑर्डर लिस्ट, दोनों के लिए यूज कर सकते हो। उस मेथड का नाम है, एक रिमूव मेथड कहते हैं और एक को हम डेल स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है। रिमूव मेथड से भी हम एलिमेंट डिलीट करेंगे और डेल स्टेटमेंट से भी हम एलिमेंट को डिलीट करेंगे। कहता है कि जब डेल स्टेटमेंट्स के साथ हम एलिमेंट को डिलीट करते हैं तो हमें उसका पोजीशन पता होना चाहिए, हमें उसका पोजीशन पता होना चाहिए, ठीक है। फिर जाके आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हो। तो एलिमेंट के पोजीशन को पता करने के लिए या तो हम लीनियर सर्च मेथड को यूज कर लेंगे या हम बाइनरी सर्च मेथड को यूज करके हम पोजीशन पता कर लेंगे। लेकिन जब आप रिमूव करते हो, रिमूव के केस में क्या है कि आपको सिर्फ आइटम वैल्यू पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डायरेक्ट उसको रिमूव कर सकते हो। जैसे आप देखो, मैंने यहाँ पे शॉर्टेड एरे से रिमूव 15 लिखता हूँ, तो 15 हमारा आइटम वैल्यू है जिसको कि हम रिमूव कर देंगे। अच्छा, ये हमेशा ध्यान रखना, ये हमेशा फर्स्ट ऑकरेंस, अगर कई बार मान लो रिपीटेशन हो गया, सेम ही वैल्यू आपके पास मल्टीपल टाइम्स अवेलेबल है, ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो सिर्फ फर्स्ट ऑकरेंस को ही रिमूव करेगा। नेक्स्ट आता है कि अगर आप डेल स्टेटमेंट को यूज करना चाहते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वी हैव टू फाइंड आउट द पोजीशन। अब चाहे तो आप लीनियर सर्च करो या बाइनरी सर्च, तो अगर आपका लिस्ट ऑर्डर्ड है, अगर लिस्ट ऑर्डर्ड है तो आप बाइनरी सर्च को कॉल करो, अगर लिस्ट अनऑर्डर्ड है तो आप लीनियर सर्च को कॉल करो,
ओके मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप लीनियर सर्च को यूज कर सकते हो और ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए आप बाइनरी सर्च को यूज कर सकते हो। तो आपने बाइनरी सर्च से उसके पोजीशन को पता किया और पोजीशन पता करने के बाद देखो डेल स्टेटमेंट से डायरेक्ट आपने लिख दिया SAR पोजीशन और वो एलिमेंट आपका उस इंडेक्स पोजीशंस का एलिमेंट क्या होगा वहां से डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम अब जरा पाइथन के थ्रू भी देख लेते हैं अपने पाइथन पे करके। तो चलो पाइथन पे चलते हैं। तो ये देखो हमारा पुराना प्रोग्राम जिसमें कि अभी हम काम कर रहे थे और यहाँ पे मैंने कुछ ऑप्शंस बनाए थे। ये देखो यहाँ पे हमारे पास लीनियर सर्च भी है, हमारे पास क्रिएट लिस्ट भी है और हमारे पास बाइनरी सर्च भी है। ठीक है, और ये सब हमें क्या करते हैं, पोजीशन रिटर्न करते हैं। ध्यान रखना है कि जो ये पोजीशन रिटर्न करते हैं वो एक्चुअल पोजीशन होता है, वो इंडेक्स पोजीशन नहीं होता है। क्या मतलब है इस एक्चुअल पोजीशन और इंडेक्स पोजीशन के बीच में, कि मान लीजिए अगर इंडेक्स पोजीशन 0 होगा तो ये आपको 1 रिटर्न करेंगे, मतलब फॉर योर काउंटिंग, फॉर नॉर्मल काउंटिंग दैट इज द फर्स्ट एलिमेंट, तो वो 1 रिटर्न करेंगे। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये हमारा यहाँ भी लीनियर सर्च में भी है, रिटर्न आई अगर आप लिखोगे तो आई पोजीशन बताएगा, इंडेक्स पोजीशन i+1 हम रिटर्न करवा रहे हैं लीनियर सर्च में भी और mid+1 हम रिटर्न करवा रहे हैं बाइनरी सर्च में। अदरवाइज क्या हो जा रहा है, हमारा फॉल्स हो जा रहा है। लिस्ट मैंने यहीं से क्रिएट कर दिया है डायरेक्ट, हम चाहें तो इस ऑप्शन से भी क्रिएट कर सकते हैं, फिर हमें इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। हमारे पास 2 लिस्ट है, ऑर्डर्ड एंड सॉर्टेड लिस्ट एंड अनसॉर्टेड लिस्ट। ठीक है, अब आते हैं हम यहाँ पे कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। तो मान लीजिए मैंने कुछ ऑप्शंस प्रोवाइड किया यहाँ पे प्रिंट, और इस बार हम अपने पुराने प्रोसेस को ही कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे डिलीशंस का मैंने लॉजिक ऑप्शंस दे दिया कि डिलीशंस करने हैं हमें। अब डिलीशंस कहाँ से करने हैं, सॉर्टेड से करने हैं। डिलीशन फ्रॉम सॉर्टेड एरे, फ्रॉम ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड, यानी कि सॉर्टेड एरे अगर मैं लिख देता हूँ सॉर्टेड लिस्ट, और एक हमारा हो जाएगा डिलीशन फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट। तो हम यहाँ पे प्रिंट पे आते हैं और यहाँ पे 7 पे आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं डिलीशन फ्रॉम अनसॉर्टेड। ठीक है, इसको आप अनऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। तो अनसॉर्टेड लिस्ट, तो 2 लिस्ट है जहां से हमें डिलीट करना है। अब इसके हम अलग अलग ऑप्शंस बना देते हैं। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं, इसको एलिफ कर देता हूं। एलिफ करने के बाद ये हमारा काम हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चॉइस इज इक्वल टू 6, यानी कि हम सॉर्टेड से डिलीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वो वैल्यू पता करना है जिसको कि हम डिलीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे वैल लिखा और यहाँ पे लिखा एंड और यहाँ पे दे दिया इनपुट और फिर मैंने लिख दिया एंटर वैल्यू टू डिलीट, एंटर वैल्यू टू डिलीट। ओके, और अगर आप चाहो तो लिस्ट को प्रिंट करा सकते हो, अगर आप लिस्ट को प्रिंट नहीं कराना चाहते हो तो कोई बात नहीं है आप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिस्ट को ऐसे प्रिंट करा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे शॉर्टेड लिस्ट को प्रिंट करा देता हूँ। तो ये हमारा शॉर्टेड लिस्ट आ गया, SLST नाम है इसका। यस, शॉर्टेड लिस्ट हमारा यहाँ से प्रिंट हो जाएगा और जिस एलिमेंट को हम डिलीट करना चाहते हैं हम उसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक मेथड मैं और डाल देता हूँ जिसका नाम है प्रिंट, और वो मैं अभी बताने वाला हूँ ट्रैवर्सल के बारे में। तो मैं वो भी मेथड यहाँ पे लिख देता हूँ सो दैट कि हम ट्रैवर्सल्स को भी यूज कर सके। ये इनफाइनाइट लूप चल रहा होता है हमारा। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, हमने ये पता कर लिया कि हमें डिलीट किसको करना है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब हाँ चलो एंटर वैल्यू, तो वैल्यू आपने यहाँ से ले लिया। अब क्या करना होगा उस वैल्यू की, क्योंकि आप मैं यहाँ पे पहले डेल स्टेटमेंट को यूज करके दिखाऊंगा, फिर रिमूव को, या डायरेक्ट रिमूव को यूज कर लेते हैं। SLST ठीक है, डॉट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे रिमूव, और रिमूव में हमने क्या डाल दिया, वैल डाल दिया। वैल डालने के बाद अगर आप चाहो तो प्रिंट करा सकते हो लिस्ट को, या फिर आप ट्रैवर्सल्स के थ्रू भी हम प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों ही लिस्ट यहाँ पे चेक कर लेंगे। ये हो गया हमारा। और इस नेक्स्ट चॉइस हमारा क्या है, हमारे पास नेक्स्ट चॉइस है एलिफ, और ये मैंने चॉइस इक्वल टू लिख दिया 7। चॉइस इक्वल टू 7 में हमें क्या करना होगा, डबल इक्वल टू लगाना है यहाँ पे कि अब हम अनसॉर्टेड से डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्रिंट अनसॉर्टेड लिस्ट लिख दिया। ठीक है, अनसॉर्टेड लिस्ट लिख दिया। आप अपने प्रोग्राम को कस्टमाइज कर सकते हो सॉर्टेड और अनसॉर्टेड के लिए, जरूरी नहीं है कि एक ही प्रोग्राम के अंदर में सारे काम करे। ये तो मैं अपनी सुविधा के लिए आपको एक ही प्रोग्राम के अंदर में हर स्टेप्स को दिखा रहा हूँ। तो अनसॉर्टेड लिस्ट को मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मैंने यहाँ पे कहा कि वैल, अब क्या डिलीट करना है, तो मैंने यहाँ से वैल पोजिशंस लिया। ठीक है, या मैं दोनों ही स्टेटमेंट को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से Ctrl+C और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अब सॉर्टेड से भी डिलीट, अनसॉर्टेड से भी ये हमारा डिलीट हो जाएगा। एक ही मेथड दोनों के लिए एप्लीकेबल है, बस लिस्ट दो है इसलिए मैंने दो स्टेटमेंट लगा दिए हैं यहाँ पे, और इस तरह से आप डिलीट कर सकते हो और बाद में आप चाहो तो ट्रैवर्सल। ट्रैवर्सल का मतलब होता क्या है, मैं इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूंगा लेकिन उसके पहले मैं एक बार आपको ट्रैवर्सल भी बता दूं कि ट्रैवर्सल्स का मतलब होता क्या है। देखिए, ट्रैवर्सल्स का मतलब होता है लिस्ट को प्रोसेस करना। जो आपके पास लिस्ट है उसको एलिमेंट बाय एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट बाय वन आप जब उसे प्रोसेस करते हो, आप उसे जब एसेस करते हो, उसके हर एक एलिमेंट को चेक करते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रैवर्सल कहते हैं। ट्रैवर्सल कई कारणों से हो सकता है। एक ट्रैवर्सल हो सकता है सिंपल प्रिंट करने के लिए, यानी कि हम किसी चीज को डिस्प्ले करना चाहते हैं, हम दिखाना चाहते हैं कि क्या क्या एलिमेंट हैं, तो दिस इज द वन रीजन फॉर द ट्रैवर्सल। सेकंड रीजन हो सकता है कि आप लिस्ट के ऊपर प्रोसेसिंग करना चाहते हो, आप प्रोसेस करना चाहते हो कुछ। अब प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो यहाँ पे कई तरह की बातें आ जाएगी। प्रोसेसिंग में क्या है, हम किसी वैल्यू को इंक्रीज करना चाहते हैं, हम वैल्यू को डिक्रीज करना चाहते हैं, हम इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं, हम हर एक वैल्यू के साथ कोई ना कोई प्रोसेस करना चाहते हैं, हम उसका सम ऑफ द वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम उसका प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम उसका मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, या हम उसकी वैल्यू को इंक्रीज या उसके रेंडमली हम किसी वैल्यू को, ठीक है। और एक तीसरा कारण हो सकता है ट्रैवर्सल का, वो होता है सर्चिंग, कि आप सर्चिंग करना चाहते हो। तो सर्चिंग के केस में जब लीनियर सर्च करते हैं तब क्या होता है, हम एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोसेस करते हैं, हम एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोसेस करते हैं। लेकिन सर्चिंग हाफ गोइंग प्रोसेस है। हाफ गोइंग प्रोसेस क्यों है, क्योंकि ये जब एलिमेंट नहीं मिलता है तब तो आप एंड ऑफ द लिस्ट तक जाते हो। लीनियर सर्च में, मैं बाइनरी सर्च की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइनरी सर्च में हम 100% ट्रैवर्सल नहीं करते हैं। तो लीनियर सर्च में क्या होता है, अगर वैल्यू नहीं मिलता है तब तो आप एंड ऑफ द लिस्ट पे जाते हो, लेकिन अगर वैल्यू मिल जाता है तो इन बिटवीन ही आप वहां से बाहर आ जाते हो। लेकिन इन सभी प्रोसेस के लिए, चाहे आप किसी तरह की प्रोसेसिंग कर रहे हो, किसी तरह का कैलकुलेशंस कर रहे हो, किसी तरह का मैनिपुलेशन कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ट्रैवर्सल करने की जरूरत होती है। और अगर आप प्रिंट कर रहे हो, डिस्प्ले कर रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ट्रैवर्सल की आवश्यकता होती है। नॉर्मली ट्रैवर्सल्स का लॉजिक क्या होता है कि हम एक लूप लगाते हैं, जहां पे हम एक, मान लो लूप ऐसे चलता है फॉर वैल इन एलएसटी या लिस्ट जो भी नाम होगा, और उसमें से आप जाके प्रिंट वैल कर सकते हो, ठीक है। ये तो हो गया ट्रैवर्सल्स के लिए, ये तो हो गया डिस्प्ले करने के लिए, कि अगर डिस्प्ले करना है देन इट इज वेरी गुड, देन इट इज वेरी गुड। डिस्प्ले करने के लिए हम ये प्रोसेस फॉलो करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी तरह की प्रोसेसिंग करनी है, हमें किसी तरह का सम अप करना है, किसी तरह का कैलकुलेशन करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए ट्रैवर्सल्स करने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल करते हैं। देखो यहां पे इंडेक्स बेस्ड ट्रैवर्सल होता है, और डिस्प्ले करते समय हम वैल्यू बेस्ड ट्रैवर्सल करते हैं। हम मेंबरशिप ऑपरेटर को यूज करते हैं फॉर लूप के साथ, और ये तब तक चलता है, ठीक है, जब तक कि लिस्ट के अंदर की वैल्यू अवेलेबल है। एक एक वैल्यू यहाँ वैल को मिलती जाएगी, वैल से यहाँ प्रिंट होता जाएगा और हमारा काम हो जाएगा। तो डिस्प्ले करने के लिए दिस ट्रैवर्सल इज गुड। लेकिन अगर आपकी उसकी वैल्यू को सम अप करना है, इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो फॉर दैट पर्पस वी आर यूजिंग द दिस लिस्ट, कि आई इन रेंज, और यहाँ पे रेंज मेथड को यूज किया गया। फिर हमने लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल लिया, तो लेंथ ऑफ लिस्ट निकाल लिया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो लूप है, मान लो लेंथ ऑफ लिस्ट 6 है, तो ऑटोमेटिकली लूप 0 to 5 तक चलेगा। और ठीक भी बात है ना, जो लास्ट एलिमेंट हो तो 5th इंडेक्स पोजीशन पे होगा, क्योंकि स्टार्ट तो आपने 0 से किया था। तो इस तरीके से आपको वो वैल्यू मिल जाएगा, एरे लिस्ट ऑफ 0 एंड अप। ये मैंने यहाँ पे डिस्प्ले का काम किया है। लेकिन अगर इसी जगह पे मुझे प्रोसेस करना होता तो शायद मैं एक स्टेटमेंट यहाँ पे और लिख देता, कुछ इस तरीके से कि एरे लिस्ट, ओके, एरे लिस्ट ऑफ आई स्मॉल, चलो कैपिटल में है तो कैपिटल बनाता हूँ, इज इक्वल टू एरे लिस्ट ऑफ आई मल्टीप्लाई 3। तो क्या हो गया, हर एक एलिमेंट, हर एक वैल्यू 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ऐसा आ सकता है, दैट इज बेस्ड ऑन द ट्रैवर्सल एंड मैनिपुलेशंस। मैं बताऊंगा ऐसे क्वेश्चंस के बारे में। तो चलो पहले ट्रैवर्सल्स करके दिखाते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पे ट्रैवर्सल्स करके दिखाता हूं। तो क्या हो गया, यहाँ पे मैंने ये लिस्ट कर दिया। अब मैं एक चॉइस और लेता हूँ यहाँ पे, एलिफ चॉइस। इस चॉइस को आप प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज कर लेना, मैं तो रैंडमली बता रहा हूँ ताकि स्क्रॉल ना करना पड़े मुझे। तो मैंने इसलिए यहाँ पे ये ऑप्शंस लिया था। तो मेथड 1, मैं अब दोनों मेथड से आपको ट्रैवर्सल करके दिखाऊंगा। मेथड 1, ठीक है, वैल्यू बेस्ड बाय वैल्यू, ठीक है। एक मेथड मैंने ये ट्रैवर्सल्स का लिख दिया, और दूसरा मेथड मैं ट्रैवर्सल का लिख देता हूँ मेथड 2, ओके,
मेथड 2 और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बाई इंडेक्स। अब जरूरी नहीं मैं एक दोनों लूप को दोनों दो लिस्ट हैं हमारे ना, तो एक को मैं इंडेक्स बेसिस पे ट्रेवर्सल करके दिखाता हूं और एक को मैं वैल बेसिस पे ट्रेवर्स करके दिखाता हूं। तो मैं पहले लगता हूं अनऑर्डर लिस्ट, ओके, यू लिस्ट से अंदर से मैं क्या करता हूं, मैंने ये प्रिंट कर दिया यहाँ पे और यहाँ पे वैल कर दिया। इसके साथ मैं एंड स्टेटमेंट यूज कर लेता हूं और एंड स्टेटमेंट में मैं एरो का साइन, ये साइन लगा देता हूं। ठीक है, तो मैंने ये साइन लगा दिया यहाँ पे और ये हमारा काम हो जाएगा। तो वैल के साथ ये प्रिंट होता चला जाएगा। ओके, तो ये हमारा एक लिस्ट आ गया। उसके बाद मैं इसी लूप को कॉपी कर लेता हूं यहाँ पे और कॉपी करके मुझे सेम स्टेटमेंट नहीं लिखना होगा। और क्या नहीं लिखना होगा मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। मैंने यहाँ पे प्रिंट किया। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इंडेक्स ले लूंगा। ठीक है, तो मैंने IND इंडेक्स ले लिया और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रेंज मेथड को कॉल करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, लेन मेथड को कॉल करूंगा और इस बार मैं सॉर्टेड लिस्ट पे काम करना चाहता हूँ। तो मैंने सॉर्टेड लिस्ट पे काम किया और यहाँ पे वैल के जगह पे अब मुझे SLS, ठीक है, वैल लिखना होगा, सॉरी इंडेक्स लिखना होगा। तो मैं इस तरीके से इसको इंडिविजुअली भी प्रिंट करा सकता हूं। तो ये रहा आपका ट्रेवर्सल्स और आपको मैंने अभी दिखा दिया कि आप डिलीशन कैसे कर सकते हो। अभी मैंने रिमूव मेथड को यूज किया है। आप चाहो तो डेल स्टेटमेंट को, जैसे अब अनऑर्डर लिस्ट है या सॉर्टेड लिस्ट है तो आप यहाँ पे डेल स्टेटमेंट को भी यूज कर सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे डेल स्टेटमेंट को यूज करके आपको दिखाता हूं। तो डेल स्टेटमेंट यूज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मुझे पोजीशन पता करना होगा। तो पोजीशन इजकल टू, अब मैं यहाँ पे लीनियर सर्च को कॉल करता हूं। किसको कॉल कर रहा हूं, लीनियर सर्च को। तो लीनियर सर्च का नाम कैसे लिखा हुआ था, एक बार मुझे देखना होगा कि मैंने किस तरीके से लिखा है। कोई बात नहीं, बाकी मैं ULST और वैल प्रोवाइड कर देता हूं इसे। चलो ऊपर चल के एक बार देख लेते हैं कि लीनियर सर्च का नाम में हमने क्या किया था। हमने लीनियर सर्च में S कैपिटल रखा है, बाकी सारा सही है हमारा। तो लीनियर सर्च को मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया। ठीक है, ULST और वैल कर दिया। ओके, तो इस तरीके से हमारा ये सर्चिंग मतलब हमने ये पोजीशन पता कर लिया। और पोजीशन पता करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें डेल स्टेटमेंट को यूज करना है। तो मैं यहाँ पे डेल और हमने लिया ULST और ULST में मैं यहाँ पे पोजीशन लगा दूंगा। तो डेल स्टेटमेंट क्या करेगा, उस पर्टिकुलर पोजीशंस एलिमेंट वाले लिस्ट को डिलीट कर देगा। और ट्रेवर्सल्स हमने दोनों ही मेथड से आपको बता दिया। और ये मेथड 1 यहाँ पे बाय वैल्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ अनऑर्डर्ड लिस्ट। एक चीज़ और लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, अनऑर्डर्ड नहीं, ऑर्डर्ड लिस्ट। तो हमें थोड़ा सा प्रिंट करते समय पता चलेगा ऑर्डर लिस्ट। और यहाँ पे मैंने बाय इंडेक्स किसको दिखाया था आपको, सॉरी Ctrl+Z, यस, बाय इंडेक्स मैंने क्या दिखाया था, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। तो दोनों काम हो गया। अभी मैं इसको रन कराता हूँ। रन करा के एक बार चेक कर लेते हैं कहीं कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं हो गया मेरे से। नहीं, सिंटैक्स एरर नहीं आ रहा है। सबसे पहले मैं ट्रेवर्सल्स के ऑप्शंस को ही चेक करना चाहता हूँ। तो देखो ये ट्रेवर्सल्स का ऑप्शन है। यहाँ पे मेथड 2 थोड़ा सा आउटपुट मुझे सही नहीं लग रहा है। मैं एक बार ऑप्शन 9 डाल के बाहर आता हूँ। ठीक है, तो इनवैलिड चॉइस हो गया। एक बार इसको मैं देख लूँ जरा सा, ये इसको इधर कर दो, ऐसे अरेंज कर दो। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे ना एक /n लगा दो। क्यों /n लगा दो, क्योंकि लास्ट वाला जो है ना वो हमारा, ये भी /n लगा दो। ठीक है, यहाँ पे 2 /n लगा दो सो दैट कि प्रिंटिंग सही तरीके से हो जाए। और यहाँ पे भी आके एक प्रिंट लगा दो, ब्लैंक। हो गया, तो ये मेरा काम सही हो जाएगा। अब इसको रन करते हैं और अब देखते हैं हमारे पास चॉइस क्या है। तो मैंने सबसे पहले ट्रेवर्सल ही करना है। तो मैंने देखो ट्रेवर्सल किया, बाय वैल्यू मैंने ट्रेवर्सल कर लिया। ऑर्डर लिस्ट के अंदर में 98156, ये ऑर्डर लिस्ट है, लग तो नहीं रहा है मुझे ये ऑर्डर लिस्ट है। अच्छा, मैंने नाम गलत दे दिया वहाँ पे। ठीक है, चलो अभी देख लेता हूँ। ये ऑर्डर लिस्ट है, ये अनऑर्डर लिस्ट है। तो इसको भी चेक करेक्शंस कर ही दें एक बार। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, UL लिस्ट, तो ये अनऑर्डर लिस्ट हो गया। और यहाँ मैंने हाँ, वेरी गुड। चलो कोई नहीं, मैं इसको 2 जगह चेंज क्यों करूँगा। मैं यहाँ पे अनऑर्डर्ड कर देता हूँ और इसको ऑर्डर्ड कर देता हूँ, काम खत्म। ठीक है, सेव कर लेता हूँ और इसको रन करा देता हूँ। ऑलरेडी रन कर रहा है, वो अपने आप किल हो जाएगा, डोंट वरी। तो ये हो गया हमारा ऑर्डर लिस्ट और ट्रेवर्सल आपका काम कर गया। तो इस तरीके से आप ट्रेवर्सल्स मेथड बना सकते हैं। ठीक है, अब आता है डिलीशन। तो मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट ये अवेलेबल है ऑन ऑर्डर लिस्ट में और ये अवेलेबल है ऑर्डर लिस्ट में। ठीक है, सेम एलिमेंट ही है। अब मैं डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैंने डिलीशन ऑप्शन 6 लिया। सॉर्टेड लिस्ट से मैं डिलीट करना चाहता हूँ। लिस्ट ये है, अब आप इसमें से क्या डिलीट करना चाहते हैं। तो मैंने कहा 6 को डिलीट कर दो। तो मैंने कहा 6
6 को डिलीट कर दो। और अब एक बार फिर से आप ट्रेवर्सल करके देख सकते हो। तो अब आप ट्रेवर्सल देखो तो ट्रेवर्सल्स में आपने क्या देखा, ऑर्डर लिस्ट में से 6 डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं डिलीशंस फ्रॉम अनसॉर्टेड लिस्ट यानी कि अनऑर्डर लिस्ट से करना चाहता हूं, तो मैं 7 लिखता हूं और यहां से भी मैं कहता हूं कि 6 को डिलीट कर दो या 1 को डिलीट कर दो। मैंने कहा 1 को डिलीट कर दो। और अब ट्रेवर्सल एक बार फिर से करके देखते हैं। तो ट्रेवर्सल्स करके देखते हैं तो देखो इसमें से अनऑर्डर्ड लिस्ट में से 1 डिलीट तो नहीं हुआ, इसने किसी अच्छा इसने अगले वाले एलिमेंट को डिलीट कर दिया। क्यों डिलीट कर दिया, इसका लॉजिक समझ में आया आपके? चलो मैं फिर से बताता हूं क्यों कर दिया इसने। ये इसलिए हो गया क्योंकि लीनियर सर्च तो एक अगला पोजीशन बता रहा है ना, नॉर्मल काउंटिंग के हिसाब से काम कर रहा है। तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे पोजीशन -1 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर जाके ये प्रॉपर डिलीशंस होगा। अब जरा सा एक बार रन करते हैं, ट्रेवर्सल्स करके देख लेते हैं। लिस्ट में 1 आया हुआ है अनऑर्डर्ड में और मुझे 1 को ही डिलीट करना है। तो मैं ऑप्शन 7 देता हूं, वैल्यू 1 देता हूं और इस बार फिर से ट्रेवर्सल करके देखो। इस बार देखो इसने सही काम किया, 1 को डिलीट कर दिया। तो इस तरीके से आप ट्रेवर्सल्स और डिलीशंस का प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अभी और भी टॉपिक हैं इसके बारे में, जिसके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं स्टैक एंड क्यू के बारे में डिस्कस करूंगा आपके साथ। थैंक यू, उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।